नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौज़ूद सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्मे नबूवत का ताज पहनाकर कामिल और मुकम्मल दीन देकर दुनिया में मबऊस फरमाया। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में क़यामत तक के लिए जो अहकाम थे वो नाजिल फरमा दिए और वाज़े बतला दिया कि इसके बाद ना कोई नबी आएगा, ना कोई किताब और ना ही कोई शरीयत इसके बाद आएगी। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की किताब को तमाम अहकामात और हलाल व हराम को गोया के मुकम्मल शरीयत को दुनिया में कायम कर दिया। ये वही दीन है जो कल सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अजमईन के लिए था और आज हमारे लिए है। किसी को इख्तियार नहीं कि वो इसमें इजाफा या कमी करे। कोई आलिम, कोई हाकिम इस दीन में कमी बेशी नहीं कर सकता, और जो शख्स इसमें इजाफा या कमी करता है और लोगों को इस पर अमल करने पर उभारता है तो अल्लाह ताला इसको अपना शरीक करार देते हैं। ये काम अमाले शिरकिया में से एक है। शिरक सिर्फ गैर अल्लाह के लिए सजदे करने का नाम नहीं, मूर्तियां पूजना, कब्रों को सजदे करना और मज़ारात पर झुकना ही शिरक नहीं, बल्कि शिरक ये भी है। इरशाद बारी ताला है, अम लहुम शुरकाउ शरउ लहुम मिनद्दीनी मा लम याज़म बिहिल्लाह। क्या लोगों ने मेरे शरीक बना रखे हैं जो इनको दीन बना बना कर देते हैं, अहकामे दीन बयान करते हैं, कवानीन बयान करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं, मालम याज़म बिहिल्लाह, हमने इनका हुक्म नहीं दिया बल्कि लोग अपनी जानब से ही बना बना कर पेश करते हैं। तो मेरे भाइयों और बहनों, यहूद व नसारा पर भी किताबें नाजिल हुई। ये किताबें बजरिया वही अंबिया अलैहिस्सलाम पर उतरी। इन कुतुब सुहुफ में इनके लिए मुकम्मल शरीयत थी, लेकिन यहूद व नसारा ने इन किताबों का हुलिया बिगाड़ दिया, इनमें तहरीफ और कमी बेशी कर दी। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को इस फ़ाल कबी से मना करते हैं कि तुमने इस तरह नहीं करना जैसे यहूद व नसारा और इनके रहबान व उलमा ने किया था। सूरह तौबा में इरशाद बारी ताला है, उन्होंने अपने रहनुमाओं को, अपने मजहबी पेशवाओं को, अखबार व रहबान को और अपने बड़े बड़े लोगों को रब बना लिया था। अदी बिन हातम ताई रजी अल्लाह ताला अन्हो सहाबी रसूल है। जब ये आयत सुनते हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह के कुरान ने क्या कह दिया? बात समझ में नहीं आई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन लोगों ने अपने अहबार को रब बना लिया था। अहबार जबर की जमा है और यहूदी अपने उलमा को अहबार कहते हैं। दूसरे हैं रहबान, जो राहब की जमा है, और रहबान ईसाइयों के पादरियों को कहते हैं। इन सब को रब बना लिया था। अदी कहते हैं, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम मुसलमान नहीं हुए थे तो हम तो इस वक्त किसी को रब नहीं मानते थे, हम अपने अहबारो रहबान को रब नहीं मानते थे, तो ये कुरान ने क्या मसला बताया है? बात समझ में नहीं आ रही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अदी, क्या ऐसे नहीं था कि तुम्हारे अहबार और रहबान ने जिस चीज को हलाल कहा इसे तुमने हलाल मान लिया, और जिसे हराम कहा तुमने इसे हराम मान लिया। वो जो भी कहते तुम इनकी ताबेदारी करते थे। अदी कहने लगे, जी हाँ, हम ऐसे ही किया करते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अदी, तो यही है रब बनाना।
صرف سجدے کرنے سے رب نہیں بنتا، کسی کو یہ مقام دینا کہ وہ اپنی مشیت اور مرضی سے نظام کو چلا سکتا ہے، یہ بھی رب بنانا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ جدید دور کا شرک ہے کہ جس کی وجہ سے آج امت مسلمہ پارا پارا ہو گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، امت فرقوں میں بٹ گئی اور اس کی عزت و آبرو ختم ہو گئی۔ یہ امت میدانوں میں نہ اتر سکی، علوم و فن میں یہ قوم پیچھے رہ گئی، ہر اعتبار سے قوموں کی دوڑ میں پیچھے رہ گئی۔ وجہ کیا ہے؟ صرف ایک ہی وجہ ہے کہ امت اپنی اصلی بنیاد پر قائم ہی نہ رہ سکی۔ اس آیت کی روح سے آج وہ لوگ جنہوں نے اپنی برادریوں کو اور ان کے رسم و رواج کو اپنا رکھا ہے اور ان سب کو انہوں نے دین سمجھ رکھا ہے، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اب پہلے یہ جان لو کہ فرقہ بندی کسے کہتے ہیں، پھر جاننا کہ ان کا حل کیا ہے۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا۔ اللہ فرماتے ہیں پہلے ایک ہی امت تھی، اور سورہ انبیاء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ۔ ایک ہی امت تھی، کوئی دوسری امت نہ تھی، میں ہی ان کا رب تھا، سب انسان ایک امت تھے۔ اور جب رب الگ الگ ہو گئے، یعنی حکم دینے والے، شریعتیں بنانے والے جدا جدا ہو گئے، تو ان کی بنیاد پر فرقے بنے، لوگ بٹ گئے اور انسانیت پارا پارا ہو گئی۔ یہ حقیقت بیان کی گئی ہے قرآن کریم میں۔ آج لوگوں نے دنیا کو ایک دین پر جمع کرنے کی نئی ترکیب نکالی ہے کہ جس کے پاس جو دین ہے لے آئے، جس شریعت کا حامل ہے آ جائے، جو بھی دین اپناتا ہے اپنا لے، اپنے رسم و رواج لے کر آ جائے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اس طرح سب لوگوں کو ایک جگہ جمع نہیں کیا جا سکتا، اور یہ جعلی اتحاد کی آرزو کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ اس کا طریقہ قرآن پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ او مسلمانوں، اللہ سے ڈر جاؤ، تم کو اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، قیامت کا دن قریب ہے، اپنی اپنی اصلاح کر لو اور مرنے سے پہلے پہلے کامل مسلمان بن جاؤ۔ اور اس کے ساتھ فرمایا سورہ آل عمران، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اللہ نے آسمان سے رسی لٹکائی ہے، وَاعْتَصِمُوا، سارے مل کر اس کو پکڑ لو، سارے مل کر اللہ کی رسی کو تھام لو۔ یہ نہیں کہا کہ متحد ہو جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ۔ آج کہتے ہیں نہ تم ہم کو پوچھو اور نہ ہم تم کو چھیڑیں، یہ کس طرح ممکن ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافروں نے کہا کہ تم اپنے دین کو اپناؤ اور ہم کو ہمارے دین پر چھوڑ دو، تم بعد میں آئے اور ہمارے آباء و اجداد کا دین پرانا ہے، ہم قریشی ہیں، تو اس بات کا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صریح انکار کر دیا، فرمایا دین صرف اسلام ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو صرف اسلام ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے قریش والو، آدم علیہ السلام تمہارے باپ، ابراہیم علیہ السلام تمہارے باپ، اور میں تو انہی کے دین پر ہوں، تو کیا اب تمہارا دین پرانا ہے اور میرا دین نیا ہے؟ اس لیے تو اللہ نے فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، ہمیں تو اس رسی کو پکڑنا ہے جو رسی اللہ نے نازل کی ہے، اسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہمارا کام ہے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے، نیچے زمین پر بیٹھے بیٹھے آپ صحابہ کو دین سمجھانے لگے۔ سنن ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط کھینچا، پھر اس کی دائیں اور بائیں جانب کچھ خطوط کھینچے اور پھر یہ آیت تلاوت کی، سورہ انعام، وَأَنَّ هَٰذَا
सिराती मुस्तकीमम फत्तबिऊहु वला तत्तबिउस सुबुला। ऐ मेरे साथियों, रास्ते दाएं भी जाते हैं और बाएं भी जाते हैं। बहुत सारे रास्ते हैं जिनको दीन माना जाता है, शरीयत माना जाता है। ना दाईं जानब वाले रास्तों पर चलना और ना बाईं जानब वाले रास्तों पर। ये सीधा रास्ता है जिस पर मैं चल रहा हूँ, तुम भी इसी पर चलना। ये रास्ता जन्नत में जाता है, तुम भी इस पर चलकर जन्नत में जाना। यही नबवी रास्ता और नबवी मनहज है। वाहतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन। उल्मा इसके मुख्तलिफ मानी बयान करते हैं। आओ हम कुरान से इसके मायने पूछते हैं। कुरान बयान करता है, वमन यअतसिम बिल्लाहि फ़क़द हुदिया इला सिरातिम मुस्तकीम। सूरह आले इमरान। फरमाया, आसमान से लटकी हुई रस्सी को जिसका हाथ पड़ जाएगा वो कामयाब होता चला जाएगा, सीधा रास्ता इसका मुकद्दर बन जाएगा और अल्लाह की मदद इसको मिलेगी। जश्न नए नए। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ईद उल फितर और ईद उल जुहा के अलावा भी कोई ईद है? पटाखे चलाना, झंडियां लगाना, रास्ते सजाना, धमाल डालना, जुलूस निकालना और मिठाइयाँ भी बांटना। मेरे भाइयों और बहनों, आज हमें उसी दीन को अपनाना होगा जिस दीन को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे। सईदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो हुक्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पहुंचाया, जिस पर नबी ने अमल नहीं किया, फहुवा रद्दुन, तो वो मरदूद है, इसकी कोई हैसियत नहीं, इस पर अमल करने वाला बिदती है। अरबाज बिन सारिया रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं, एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वाज फरमाया। ये ऐसा वाज था कि जो सुन रहा था इसकी आंखें आंसुओं से बहने लगी और दिल कांपने लगे। अरबाज बिन सारिया रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि हमने कहा, ए अल्लाह के रसूल, ऐसे लगता है जैसे आप जिंदगी का आखिरी खिताब फरमा रहे हैं, इसके बाद आप हम में नहीं रहेंगे। ए अल्लाह के रसूल, अगर ऐसी बात है तो हमें नसीहत कर जाइए कि आपके बाद हम इस पर अमल करें। आप हमें वसीयत फरमा दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत करते हुए फरमाया, मेरे बाद तुम सब तकवा का एहतमाम करना, अल्लाह से डरते रहना, अल्लाह की नाफरमानी ना करना, गुनाहों से बाज रहना, नफ्स की शरारतों से बचना, शैतान की पैरवी ना करना, गुमराह मत हो जाना। फरमाया, एक निजाम तुम्हारे सामने छोड़ कर जा रहा हूँ, मेरे बाद नबी और रसूल नहीं आएंगे, मेरे बाद खुलफा आएंगे, तुम अमीर की बात गौर से सुनना और इसकी अताअत करना, नाफरमानी मत करना। अल्लाह अकबर। फरमाया, एक हबशी भी तुम पर अमीर बनाया जा सकता है कि जिसका सर मुनक्के जैसा हो, इसका चेहरा तुमको पसंद ना हो, बड़े बड़े होंठ हो, ना ज्यादा इल्म वाला हो, आम सा इंसान हो। अगर ऐसा अमीर भी बन जाए तो गौर से इसकी बात सुनना, नाफरमानी मत करना, अपनी मर्जी ना करना और इसकी अताअत करनी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमहूरियत और फिरका बंदी की जड़ काटी, बातिल निज़ामों को ख़त्म किया। फरमाया, मेरे बाद सियासी निज़ाम चलेंगे, लेकिन इससे छुटकारे का तरीका यह है कि तुम इमारत को कायम करोगे और एक जमाती जिंदगी गुजारोगे, इसी दीन पर कायम रहना। और फरमाया, मेरे बाद मेरी उम्मत में बड़ा इख्तलाफ होगा। फरमाया, मेरी सुन्नत, मेरे हदायत याफ्ता खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर ही डटे रहना, नई नई बातों से बचना। ये बातें बड़ी खुशनुमा होगी, याद रखना, दीन में हर नई चीज बिद्दत होगी, कभी इसके करीब ना जाना, खा वो कितने ही फायदे वाली नजर क्यों ना आए। आज भी इस बात को
وصیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ کر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ میدان میں آ کر کفر کو مٹانے اور کلمۃ اللہ کو بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر آپ کو میری یہ کوشش اچھی لگی ہو تو مہربانی کر کے میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا، یہ آپ کی طرف سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔